गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। देखिए, कोरोना का सेकंड वेव जो है धीमे धीमे लोगों को मालूम चल रहा है कि ये मोर डेंजरस होता चला जा रहा है। मतलब आप समझ लीजिए हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है। यदि इन्फेक्टेड नहीं है तो उसको पूरे कोरोना वाले सिम्टम हैं, जांचें हो नहीं पा रही हैं, RT-PCR का रिपोर्ट आने में 3 दिन का वक्त लग रहा है। नॉर्मल जांच करने के लिए भी व्यक्ति को घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। तो अभी हाल ही में एम्स ने भी जो है वो एक गाइडलाइन इशू किया। उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो है वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है CT स्कैन जो है हर व्यक्ति के लिए नहीं है। जब आपको लगता है सिम्टम वर्सन कर रहे हैं, खांसी आ चुकी है, बुखार नहीं जा रहा है, 3 दिन हो गया है, तो वैसे में CT स्कैन आप कराएं उसमें, और जो है वो अपने मरीज का जो है प्रॉपर ध्यान रखें। आप, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि कोरोना को एकदम हल्के में हमें नहीं लेना है। ये चूँकि एक वायरल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ का हर एक की बॉडी पर अलग अलग प्रकार का प्रभाव पड़ता है। होता ये किसी का इम्यूनिटी हायर साइड होता है, किसी का लोअर साइड होता है। वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, पैंडेमिक है, सिर्फ भारत नहीं, जापान भी, दूसरे कंट्री भी जो है पैंडेमिक के सेकंड वेव से जो है वो गुजर रहे हैं। और हमको लेकिन इतना ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमज़ोर है। तो हमको इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे जो क्लोज लोग हैं उनको समय पर हम दवा देना शुरू कर दें। आपको थोड़ा भी सिम्टम आता है, अपने आप को आइसोलेट कीजिए। और जो है मैंने अपने कुछ वीडियोस में जो है मेडिसिन रिकमेंडेड किए हैं। मैंने बताया हुआ है कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनको ले लेने पर कोई हर्जा नहीं है, यदि आपको कोई ड्रग एलर्जी नहीं है तो। ठीक है ना, तो आपको जो है वो प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी। सब लोगों को मल्टीविटामिन लेने। बेटा देखो, बुरा वक्त है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, बुरा वक्त है, कुछ महीने जो है वो हमारे आने साले 1-2 महीने जो है वो चुनौतीपूर्ण है हमारे लिए, और हमको वहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है ना। चलिए, आज मैं आपको जो जिस बुक पर मैं बात करने वाला हूँ, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड बुक। बुक का नाम है हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम। के आपका सपना किसने चुराया। के ठीक, इस बुक के ऑथर है वर्क हेजेस, और इस बुक में बड़े अच्छे अच्छे किस्से दे रखे हैं इस बुक के अंदर। और मुझे मतलब ऐसी बुक्स बड़ी अच्छी लगती है जिनमें छोटी छोटी स्टोरीज दे रखी होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पढ़ने में आप मोनोटोनस नहीं होते हैं। आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे जो है कई बच्चों को लगता है सर बायोमेंटस के लेक्चर में ही बहुत सारी कहानियाँ छिपी होती है। तो एक्चुअली क्या होता है बेटा, स्टोरीज कनेक्ट करती हैं हमारी सोल को। ठीक है, जब हम जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, उस पढ़े हुए को हम जो है वो हमारे लिए वो बोझ कब लगता है हमको, जब उसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है, रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं होता है। बायोमेंटस के लेक्चर में क्या रियल लाइफ का कनेक्शन होता है, इसलिए वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती हैं। ठीक है, चलिए, तो इनकी बुक जो है, आप बुक का नाम फिर से बोल रहा हूँ, आपका सपना किसने चुराया, वर्क हेजेस की बुक है, जो कि हु स्टोल द अमेरिकन ड्रीम का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ लिखी है बुक में, टाइटल इसमें भ्रम और वास्तविकता, पेज नंबर 53, भ्रम और वास्तविकता। मेरे पास जो है परसों की बात है, एक दिन पहले छोड़ के, हाँ परसों मेरे पास एक बच्चे का जो है मैसेज आया कि सर हमने जो है वो एक एकेडमी है, वहाँ पर हमने जो है माइनस वाला कोर्स खरीद लिया। समझ गए आप समझदार समझ जाते हैं। एक एकेडमी में हमने माइनस वाला कोर्स खरीदा, बहुत सारी फीस भर दी है हमने, और हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पर, और हमको ऐसा लग रहा है कि कहाँ फंस गए हैं हम। तो जबकि हमको पहले उन्होंने बहुत बोला था कि ये होगा वो होगा। फिर किसी ने बताया सर हमने एक और, तो मैं बोलता हूँ वही हूँ कि देखो, चॉइस बेटा आपकी है। आप उसके बाद यदि आप रिग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप जब चुना था आपने तो क्या सोच के चुना था। ठीक है, तो वही, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ विज्ञापन सबसे स्ट्रॉन्ग जो वर्ड जो चीज़ होती है, कोई भी एडवर्टाइजमेंट को देखकर, कोई विज्ञापन को देखकर, कोई IPL स्पॉन्सर कर रहा उसको देखकर, कोई फला कर रहा उसको देखकर आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मत चुनिए, क्योंकि शिक्षा जो है वो विज्ञापन से नहीं जुड़ी होती है। विज्ञापन के जरिए आप डिटर्जेंट पाउडर बेच सकते हैं। शिक्षा जो होती है वो सोल कनेक्शन होता है, आत्मा थ्रू आत्मा का कनेक्शन होता है। शिक्षा के लिए आपको किसी से सलाह लेनी तो आपके वर्ड ऑफ माउथ सबसे अच्छा होता है, जो दूसरे बच्चे रिकमेंड करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा कुछ होता है। TV पर विज्ञापन देखकर कुछ चुनना और दूसरों के रिकमेंडेशन चुना, फर्क होता है। बायोमेंटस आज जहाँ का कुछ कहीं भी है ना, वो सिर्फ अपने कमांडोज की वजह से, उनके वर्ड ऑफ माउथ की वजह से। खैर, तो इसमें जो चैप्टर है उसका टाइटल है भ्रम और वास्तविकता। ठीक है, अधिकतर युवा इसी भ्रम में जीते हैं कि कॉलेज से बाहर निकलते ही एक अच्छी नौकरी बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रही होगी, परंतु क्या वास्तव में ऐसा कभी होता है। इसी बात से मुझे एक कहानी याद आ रही है। ऑथर कह रहा है, मरने के बाद एक व्यक्ति यमलोक पहुंचता है।
यमराज उसे स्वर्ग अथवा नरक में से किसी एक को चुनने की आज़ादी देते हैं। कहते हैं भाई स्वर्ग या नरक में से क्या चुनना है तुम्हें। अंतिम निर्णय से पूर्व व्यक्ति स्वर्ग और नरक दोनों के मुआयने की इच्छा जाहिर करता है। व्यक्ति कहता है भैया हम दोनों को देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे हम के। यमराज उसे इसकी इजाज़त दे देते हैं। उसे स्वर्ग ले जाया जाता है, उसे स्वर्ग लेकर जाते हैं। वहाँ सभी लोग प्रसन्न थे, चारों तरफ शांति ही शांति थी, लोग संतुष्ट थे, वहाँ का दृश्य मनोरम था। ठीक है, मतलब शांति थी, पीसफुल था। ठीक, तो वो आदमी कहता है ठीक है अब मुझे नरक दिखाइए। यमदूत उसे नरक लेके जाता है। अब नरक में क्या होता है देखिए, ये क्या, यहाँ का नज़ारा तो स्वर्ग से भी अधिक मनभावन था। मतलब नरक की बात करें, नरक का नज़ारा स्वर्ग से भी अधिक मनभावन था। लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, वहाँ शांति थी। यहाँ पे बिल्कुल फंक्शन जलसा चल रहा है। यहाँ पे लोग हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, खाने के लिए एक से एक पकवान, पीने के लिए मदिरा, समझते हैं मदिरा, अल्कोहल। उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। यमदूत ने उससे पूछा, तो श्रीमान आपने क्या निर्णय लिया? व्यक्ति ने उत्साह के साथ जवाब दिया, नरक, मैं तो नरक में रहना पसंद करूंगा। यमदूत ने उसे याद दिलाया कि वह सिर्फ एक ही बार चुनाव कर सकता है, अतः बाद में निर्णय बदलना पूर्णतः असंभव होगा। फीस नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, एक बार तो यमदूत ने उसे याद दिलाया कि आप एक ही बार चुनाव कर सकता है, अतः बाद में निर्णय बदलना पूर्णतः असंभव होगा। व्यक्ति ने कहा, हाँ सोच लिया, नरक, मैं फैसला कर चुका हूँ। यमदूत ने ताली बजाई और पलक झपकते ही सारा नज़ारा बदल गया। संगीत, नृत्य, पकवान सभी कुछ गायब हो गए और उस व्यक्ति ने स्वयं को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाया। उसके चारों तरफ शोले धड़क रहे थे, आग लगी हुई थी, गरम हीट। वह चिल्लाया, धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। एक अन्य पीड़ित आत्मा ने उसे बताया, दूसरा भी कोई फंस गया होगा। एक अन्य पीड़ित आत्मा ने उसे बताया, मित्र, अब तुम पूरी तरह फंस चुके हो। पहले तुमने जो देखा था वो विज्ञापन मात्र था, वो एडवर्टाइजमेंट था केवल। ठीक है ना, क्लियर? तो इस कहानी का सार क्या है? चीजें जैसी हमें दिखाई देती हैं अक्सर वैसी नहीं होती हैं। किसी ऐसे कॉलेज स्नातक से के दिल से पूछिए जो नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा खा कर थक चुका है और गांव वापस लौटने की तैयारी में है। वैसे भी गांव वापस लौटना आज एक फैशन बनता जा रहा है, इसलिए तो इस नई पीढ़ी को बूमरैंग जनरेशन कहा जाने लगा है। मैं कहता हूं, जो कर गया, मतलब कॉलेज पूरा कर गया, वो घर गया। तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि इनका बोलना ये है कि हमको अपने दिल का सुनना चाहिए। कि हम सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर एजुकेशन लेने के बाद हमारा करियर सेट हो जाएगा एकदम, ऐसा नहीं है। कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कोई भी किसी भी नौकरी का कोई भविष्य नहीं होता, भविष्य व्यक्ति का होता है जो वो काम कर रहा होता है। कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पैशन को फॉलो करें, अपने जुनून को फॉलो करें, अपने मन की सुने बात आप। दूसरा इसके अलावा ये है कि जब भी कुछ चीज़ का चुनाव करते हैं तो विज्ञापनों की अंधी दौड़ में ना फंसे आपके, क्योंकि विज्ञापन जो है वो आपको कन्फ्यूज़ करते हैं, आपसे गलत निर्णय वो करवा सकते हैं। और आप स्वयं अपने दिल की सुनिए, स्वयं को फॉलो कीजिए, अपने सपने को फॉलो कीजिए, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आप मैं कहता हूँ ना, किसी मेडिकल प्रोफेशन को मैं क्यों अच्छा कहता हूँ, तो यहाँ पर आपको नौकरी की जरूरत नहीं है। यदि आप बहुत अच्छी स्किल डॉक्टर है, अपना काम खुद शुरू कर दीजिए, लोग आपके पास आने लगेंगे। तो मेडिकल प्रोफेशन में आपके पास ये आज़ादी होती है कि आपको जॉब करना है या नहीं करना है। बाकी डिग्री में क्या होता है, आपको जॉब करना पड़ता है। आप कोई डिग्री लेंगे, आपको जॉब करना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसे हम लॉ की बात करें, प्राइवेट वकील बन सकते हैं आप, बहुत मुश्किल काम होता है, हालांकि बहुत लंबा समय लगता है वकालत ज़माने में। ठीक है, आप जो है वो इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, लेकिन बहुत टफ चीज़ें हैं कि ये जो है वो लेकिन मेडिकल में ये बहुत आसान है कि आप डिग्री लेने के बाद आप प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। कि खैर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी डिग्री आप प्लान कर रहे हैं ना, इट शुड बी ए प्रोफेशनल डिग्री, जिससे आप अपना काम खुद भी शुरू कर सकें आपके। दूसरा, इसके अलावा जो यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, याद रखो बेटा कि जो है समाज को अच्छे अफसरों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए जो है आप जो पढ़ रहे हो ना, उसमें कभी भी जो है वो आप जब भी कभी पढ़ने बैठते हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, इस बात का हमेशा दिमाग में रखो इस चीज़ को
कि यू आर गोइंग टू चेंज समथिंग, क्या नॉट जस्ट बिकम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आप कुछ बदलने की कोशिश करने वाले हैं। तो वो जो मोटिवेशन एनर्जी है ना, वो आपको हमेशा जो है वो मोटिवेट करती रहेगी अच्छा करने के लिए। तो हैव ए ग्रेट डे है, पढ़ते रहो बेटा, मेहनत करते रहो, अपना ध्यान रखिए, ऑल द बेस्ट।